Good morning, all of you. टुडे इन 9th क्लास केमिस्ट्री, आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री में चैप्टर आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम और पार्ट आपका 2। जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के पार्ट 2 में सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे आपका एटॉमिक नंबर के बारे में। ये आपका एटॉमिक नंबर होता क्या है? एटॉमिक नंबर क्या होता है? आपका एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो एटॉमिक नंबर की सबसे पहले डेफिनेशन लिखो। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट कैन बी डिफाइंड एज द number of protons in the can be defined as the number of protons in the nucleus of its atom, in the nucleus of its atom, or the number of extra nuclear electrons, in its atom, atoms. It is represented, ये आपका रिप्रेजेंटेड होता है बाय सिंबल Z। ये आपका किस सिंबल से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं? Z से। और आपका जनरली एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो एटॉमिक नंबर क्या होता है, देखो आप ध्यान से समझो। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट कैन बी डिफाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम, एक न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं वो ही उसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। एक न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन होंगे वो ही उसका क्या होगा? एटॉमिक नंबर होगा। और नंबर ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स एटम, या तो हम नंबर ऑफ उससे कंपेयर कर सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन से, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, या मतलब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो आपके न्यूक्लियस के अराउंड जो सेल्स होती है उसी में पाए जाते हैं। तो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, या तो नंबर ऑफ आपके इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी भी न्यूट्रल एटम में कितने हैं वो किसके बराबर होते हैं? आपके एटॉमिक नंबर को। इसको हम सिंपली किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से। जैसे अगर आपको लेते हैं फॉर एग्जांपल, जो आपका सोडियम होता है, सोडियम, इसका सिंबल होता है Na। इट कंटेन 11 प्रोटॉन्स, so its atomic number is 11। जो आपका सोडियम है इसके अंदर 11 प्रोटॉन होते हैं, इसलिए इसका सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है क्योंकि ऑक्सीजन के अंदर 8 प्रोटॉन होते हैं, फ्लोरीन में का 9 होता है क्योंकि उसके अंदर 9 प्रोटॉन होते हैं।
तो आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूट्रल एटम वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? आपके एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद इसमें आता है सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एटॉमिक नंबर। अब इसमें आते हैं आपके सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एटॉमिक नंबर। फीचर्स ऑफ एटॉमिक नंबर, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं एटॉमिक नंबर के, कौन कौन से हैं? फर्स्ट है एटॉमिक नंबर इज ए ऑलवेज होल नंबर। फर्स्ट क्या है आपका? एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज होल नंबर। एटॉमिक नंबर हमेशा क्या होता है? होल नंबर। होल का मतलब कंप्लीट, 1 2 3 4 5, फ्रैक्शन में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज एन एटम ऑलवेज कंटेन होल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बिकॉज एन एटम ऑलवेज कंटेन होल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जैसा आपका एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज, जो आपका एटॉमिक नंबर हमेशा क्या होता है? होल नंबर होता है। क्यों? बिकॉज एन एटम ऑलवेज कंटेन होल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि एक एटम में हमेशा होल नंबर, होल का मतलब वही 1 2 3 4 5 फ्रैक्शन में नहीं होंगे आपके प्रोटॉन्स। फिर क्या है? नो टू एलिमेंट्स हैव सेम एटॉमिक नंबर। नो two elements have same atomic number because number of protons are different, because number of protons are different for different elements. क्या कह रहे हैं? नंबर ऑफ, जो नो टू एलिमेंट्स है सेम एटॉमिक नंबर। कोई भी दो एलिमेंट है उनका एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता। नो टू एलिमेंट्स हैव सेम एटॉमिक नंबर, कोई भी दो एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सभी के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर डिफरेंट। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो अलग अलग होते हैं फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स। अलग अलग एलिमेंट के लिए जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी अलग अलग होते हैं, इसलिए आपका दो एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता। फिर क्या कह रहा है? ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एटॉमिक नंबर डज नॉट चेंज। थर्ड क्या कह रहा है? ड्यूरिंग केमिकल reactions atomic number does not change। क्या कह रहा है कि आपका ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस के दौरान आपका एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता है। जैसे कोई भी आपकी केमिकल रिएक्शन होगी तो उसके अंदर, जैसे सपोज आपका CaCO3 है, वो किस में टूट गया है? जैसे ये आपका CaCO3 CaO प्लस CO2, तो ये नहीं यहाँ कार्बन का एटॉमिक नंबर आपका 6 था, यहाँ 8 हो गया। कोई भी केमिकल रिएक्शन के अंदर आपका एटॉमिक नंबर है वो चेंज नहीं होता है, वो सेम रहता है। तो ये कुछ फीचर्स थे आपके रिलेटेड टू एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट जो हम डिस्कशन करेंगे वो है आपका
मास नंबर। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कशन करेंगे मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, देखो पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखो। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास नंबर ऑफ द एटम। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स and neutrons, the total number of protons and neutrons in the nucleus is called mass number of the atom, is called mass number of the atom। क्या कह रहे हैं, ये टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास नंबर ऑफ द एटम। कि आपके जो टोटल नंबर है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से किसी भी न्यूक्लियस के अंदर कितने हैं, जो आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कितने हैं किसी भी न्यूक्लियस के अंदर, वो क्या कहलाते हैं, आपके मास नंबर कहलाता है। और it is represented by the letter A। इसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आपको एटॉमिक नंबर को कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते थे, ऐसे ही मास नंबर को हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। जो आपका मास नंबर होता है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं A, ये किसके इक्वल होता है, आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, या हम इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। जो मास नंबर है आपका, ये किसके इक्वल है, आपका नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। देखो न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस का मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी दोनों एक मीन्स, जो न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम क्या कहलाता है, आपका न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स हर वैसे नाम क्यों पड़ा है, न्यूक्लियॉन्स का मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं। तो आपका ये है आपका मास नंबर क्या होता है, सम दोनों का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम क्या कहलाता है, आपका मास नंबर। अब देखो, जैसे अब आपको, जैसे इसमें अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है तो आप नंबर ऑफ प्रोटॉन कैलकुलेट कर सकते हो। मास नंबर पता है और आपको क्या कैलकुलेट करना हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने का क्या आपका फार्मूला है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। जैसे किसी भी उसके अंदर आपको न्यूट्रॉन्स अगर कैलकुलेट करने हैं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे, तो वो आपका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। अब इसमें देखो एक और है आपका, इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे कोई भी अगर आपका सिंबल है,
एक्स है, तो इस इधर ए और ये आपका हो गया जेड। जैसे आपका ये तो इधर, तो ये तो क्या हो गया मास नंबर, क्या हो गया मास नंबर। ये आपका हो गया सिंबल ऑफ एलिमेंट, सिंबल ऑफ एलिमेंट, और ये आपका हो गया एटॉमिक नंबर। क्या हो गया एटॉमिक नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, अगर हम सोडियम के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये सोडियम का सिंबल होता है Na, ये एटॉमिक नंबर हो गया और ये मास नंबर। अगर अब आपको ऐसे ही इसमें क्या कैलकुलेट करने हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो हो गए 11, इलेक्ट्रॉन भी 11 हो गए, और नंबर ऑफ अगर न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे करेंगे, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे, तो उससे क्या आ जाएंगे आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, उससे क्या आ जाएंगे आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। देखो ये आपका सिंबल है कोई भी एलिमेंट का, इधर एटॉमिक नंबर होगा, इधर मास नंबर। ये आपका जैसे सोडियम का एग्जांपल। अगर आपको इसमें पूछे कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, तो देखो मैं प्रोटॉन को पी से लिख रहा हूँ, तो प्रोटॉन तो हो गए एटॉमिक नंबर के 12 इक्वल 11, इलेक्ट्रॉन भी 11, और न्यूट्रॉन आपको मास नंबर में से माइनस कर दोगे तो ये आपके कितने आ जाएंगे 12 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 12 आ जाएंगे। तो ये आपके न्यूट्रॉन हो गए, ये इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन। ये ऐसे हम किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर आपको कोई आयन दे दिया जाए, जैसे अगर आपको मैं 2 एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे आपको एक Na पॉजिटिव दे दिया जाए, Mg2 पॉजिटिव दे दिया जाए, या फिर आपका Cl नेगेटिव या H2 नेगेटिव, इनमें आपसे पूछे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो देखो प्रोटॉन हमेशा एटॉमिक नंबर के इक्वल ही होंगे। तो इसके अंदर हम सबसे पहले सोडियम की बात करते हैं, तो मैं प्रोटॉन को P से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो इसके अंदर प्रोटॉन तो 11 ही होंगे, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है 11 है। आपको मैं ऑलरेडी 1 to 20 एटॉमिक नंबर बता चुका हूं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें 11 ही होंगे। अब बात आती है न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, मास नंबर इसका होता है 23 माइनस 11 इक्वल टू। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन की, तो देखो इलेक्ट्रॉन क्या है, अगर कोई चार्ज नहीं होगा इसके ऊपर, सपोज आप मान के चलो कोई चार्ज नहीं है, तब तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे 11। क्या होंगे 11। लेकिन अगर प्लस का चार्ज है उतना ही आपको माइनस करना है। जैसे सपोज यहाँ एक प्लस का चार्ज होता है, एक माइनस, तो इसके अंदर होंगे 10 इलेक्ट्रॉन। जैसे हमने सेकंड एग्जांपल लेते हैं इसका, मैग्नीशियम का, प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के इक्वल होंगे 12, न्यूट्रॉन इसमें मास नंबर इसका होता है 24 माइनस 12, इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी क्या होंगे 12। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन की, कोई चार्ज नहीं है तब तो वही प्रोटॉन के बराबर 12 होंगे, लेकिन जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही माइनस कर दो। भाई पॉजिटिव का मतलब इसने ये इतने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, 2 पॉजिटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दो, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे 10। क्या होंगे 10। ऐसे ही नेगेटिव चार्ज में क्या करना है, जैसे अगर हम इसमें प्रोटॉन की बात करें तो कितने हैं 17 है, न्यूट्रॉन की बात करें तो इसका एटॉमिक मास नंबर माइनस, तो ये आपके आगे न्यूट्रॉन 18, क्योंकि मास नंबर होता है 35, एटॉमिक नंबर होता है इसका 17, तो उससे आपके जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गए 18। प्रोटॉन आपका एटॉमिक नंबर के इक्वल होता ही है, न्यूट्रॉन को हमने क्या किया मास नंबर में एटॉमिक नंबर। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन की, तो अगर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तब तो इलेक्ट्रॉन होंगे कितने 17, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब इसके अंदर ये नेगेटिव चार्ज है तो ऐड हो जाएगा, आपके इलेक्ट्रॉन होंगे 18। क्या होंगे 18 इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं इसमें, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, इसलिए प्रोटॉन कितने होंगे 16, न्यूट्रॉन कितने होंगे, इसका जो मास नंबर होता है 32 माइनस 16, तो आपके न्यूट्रॉन हो गए 16। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन अगर नॉर्मल कोई चार्ज नहीं है तब तो इसमें होंगे 16, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो ऐड होगा, पॉजिटिव है तो वो सब्सट्रैक्ट होगा।
तो यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो ऐड हो जाएगा प्लस में 2, तो आपके इलेक्ट्रॉन हो गए ऐसे। इस तरह से हम किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर या किसी भी आयन, कैटायन या एनायन के अंदर आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं, या किसी भी कैटायन या एनायन में कैसे आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।